शासन की योजनाओं की वास्तविकता तब मानी जाती है जब उनकी पहुंच और क्रियान्वयन सबसे निचले स्तर पर सुनिश्चित हो। पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक कमार जनजाति के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस योजना की मदद से न सिर्फ घुमंतू प्रवृत्ति की विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों को पक्के आवास मुहैया कराए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें दूसरी सहूलियतें भी दी जा रही हैं। दरअसल इस योजना का मकसद जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना और जनजातीय इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। जहां जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, वहां आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने पर फोकस किया जाता है। साथ ही शिक्षा, पोषण, सड़क और दूर संचार की कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जाती है। टिप्पणी बनाते थे। कितना आमदनी होता था? फायदा होता था? फायदा तो ज्यादा नहीं होता, साधन उन खर्चा में चला जाता था। राशन मुझको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? चावल, शक्कर, गुड़, चना, नमक। घर भी बन गया पक्का। बरसात में बहुत हमको तकलीफ होत रहा था, पक्का बन गया तो हमको बहुत अच्छा लगा। रोजगार भी मिलता है, मौका मिलता है तो रोजगार में भी काम करते हैं। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के 13 गांवों में कमार जनजाति के 72 परिवार रहते हैं। गांव में इनकी संख्या 283 है। पेशे से बांस का सामान बनाने वाली इस जनजाति के लोग पहले कच्चे घरों में रहते थे। ये लोग बांस की टोकरी और दूसरे सामान बनाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जनजाति के लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। इनके पास कोई पहचान भी नहीं थी। जनजाति के इन सदस्यों के लिए पीएम जनमन योजना वरदान साबित हुई। योजना की मदद से अब कमार जनजाति के लोगों को पीएम आवास के साथ साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा में रोजगार, आयुष्मान कार्ड जैसी सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। अब कमार जनजाति के लोग मानते हैं कि इन सुविधाओं के मिलने के बाद उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। साथ ही उनका कहना है कि पहले उन्हें दाल चावल से लेकर तेल और नमक सब कुछ खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ये सामान मुफ्त मिलता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले तो बांसे टुकनी काम करते बन रहा था, वही 150-200 ऐसे मिल जाता था बेचने के बाद। और ये थोड़ा ये पानी गिर रहा था तो दिक्कत हो रहा था सामान छबाने की, तो थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए अभी काम कर रहे हैं। अभी ये हो गया तो धूप आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत खुशी भी हो रहा है। जब से जन्म लिए तब से चालू करे हैं, सीखते अब सीख गया। तब टुकनी जमा सुपा हर चीज बनाते हैं। अभी जो आपको शासन की जो जनमत योजना है, हाँ, कितना लाभ मिल रहा है? क्या क्या मिल रहा का मिले, दाल मिलते, चावल मिलते, नमक, मिर्चा, हर चीज मिलती। कमार जनजाति को फायदा दिलाने के लिए गांवों में कैंप लगाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास सहित सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गांव के सरपंच और सचिव भी मानते हैं कि इस योजना का लाभ मिलने से कमार जनजाति के लोगों की तकदीर बदल रही है। अभी इन लोगों को 4 में से 3 परिवार को आवास योजना मिला है और बाकी इन लोगों का राशन कार्ड भी बन चुका है। गांव यहाँ जॉब कार्ड बना है, आधार कार्ड भी बना है, आयुष्मान कार्ड भी बना है। हाँ, इन लोगों को रोजगार गारंटी में लोग काम करते हैं और राशन भी अभी मुफ्त मिल रहा है। कलेक्टर का कहना है कि कमार जनजाति के परिवारों को फायदा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों को घर के साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही दूसरी योजनाओं का फायदा भी दिया गया है, जिससे उनका जीवन निखर रहा है। कमार जनजाति के लोग थे, पीबीटी यानी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें शासन की सभी योजनाओं का लाभ उनको जनमन योजना अंतर्गत, पीएम जनमन योजना अंतर्गत दिया जा रहा है। जनजातियों के लोगों द्वारा बहुत अच्छे प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। 2 से 3 पूर्ण हुए हैं, बाकी पूर्णता के कगार पे लगातार प्रयास कर रहा है कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियों को मूल धारा में शामिल होने के लिए प्रयास किया जाए। शासन प्रशासन जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जमीन पर पुरजोर कोशिश कर रहा है। बहुत सी सहूलियतें लोगों को मिलने भी लगी हैं और यही वजह है कि सुविधाएं पाकर कमार जनजाति के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और वो तहे दिल से छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का आभार जता रहे हैं।